ये खबर अशोक गहलोत की बदनीयती को दर्शाते हुए पूरी गहलोत सरकार की पोल तो खोल ही रही है, साथ ही राजस्थान में गहलोत सरकार की नाकामयाबी का सबूत भी दे रही है। जी हाँ, इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व में आपातकाल जैसी स्थिति ला दी है। याद कीजिए, पिछले वर्ष जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो अमेरिका सहित समूचे यूरोप की आबादी जो 133 करोड़ है और इस आबादी का नेतृत्व 80 प्रधानमंत्रियों के हाथ में था, जहां कोरोना ने ऐसा तांडव मचाया कि मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई। वहीं भारत में मोदी ने समय पर तुरंत निर्णय लेते हुए देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके चलते कोरोना वायरस भारत में फैल नहीं पाया। वहीं देश के स्वार्थी विपक्ष ने यह कहते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला बोला कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। यानी विपक्ष को जान से ज्यादा माल की चिंता थी। इसी के चलते दूसरी लहर में प्रधानमंत्री ने इस बार यह निर्णय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सौंप दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सही समय पर निर्णय ना ले पाने की वजह से लाखों जानें चली गईं। लॉकडाउन भी लगाया तो बड़ी देर से, और वह भी बेतरतीब। ये तो अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन नहीं बनाई होती तो भारत का भगवान ही मालिक था। जब कोरोना वायरस ने महाशक्तिशाली देशों को नहीं बख्शा तो भारत कौन सी गिनती में था। इसके बावजूद भी विपक्ष ने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहकर लगवाने से साफ इनकार कर दिया, और जब जान पर बन आई तो बोले प्रधानमंत्री पहले वैक्सीन लगा कर दिखाएं। ये विपक्ष की अपरिपक्वता और बदनीयती की मिसाल है कि जब नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगाई तो सारा विपक्ष वैक्सीन की लाइन में खड़ा हो गया। राजस्थान में अशोक गहलोत तो विपक्ष से जलन के चलते अपनी विवेक बुद्धि ही खो चुके लगते हैं। अब अशोक गहलोत का आरोप है कि केंद्र हमें पर्याप्त वैक्सीन और ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, जबकि सरकार के ही लोग ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त पाए गए। हद तो तब हो गई जब हाल ही राजस्थान के 8 जिलों में वैक्सीनेशन सेंटरों में टीकों की बर्बादी की पोल प्रमुख अखबार में छपी। इस हड़कंप में प्रदेश के नाकाबिल स्वास्थ्य मंत्री ने इसे भ्रामक खबर बताकर मीडिया पर कार्रवाई की धमकी दे डाली। अगले ही दिन प्रमुख अखबार ने फिर सबूतों के साथ इस खबर को छापा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के इस चैलेंज को स्वीकार किया। कुल मिलाकर ये भारत का भाग्य ही था कि ऐसी भीषण महामारी से पूर्व देश को एक साहसी और विवेकी प्रधानमंत्री मिल गया, अन्यथा भारत इस स्वार्थी विपक्ष की भेंट चढ़ चुका होता, क्योंकि न ही वक्त पर निर्णय होता और न ही देश में वैक्सीन बन पाता। भारत को खत्म करने की इस इंटरनेशनल साजिश में विपक्ष जाने अनजाने अपनी भूमिका अदा कर चुका होता। एक तरफ गहलोत केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन ना मिलने का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जीवन दायिनी वैक्सीन राज्य के 35 सेंटरों में कचरे में पड़ी हुई मिल रही है। ये तो जिम्मेदार सरकार के लक्षण नहीं है।